नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मण। मैं आज आया हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। आज मिडिल क्लास फैमिली के लिए सरकार एक वरदान पेश किया है, और वो वरदान क्या है आप सभी लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स के ऊपर सरकार ने बहुत बड़ा छूट दी है। लेकिन इस छूट के पीछे वजह क्या है ये आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। सरकार के इस घोषणा के बाद मिडिल क्लास फैमिली की तो बल्ले बल्ले हो गई, वो लोग नाचने लगा। और क्यों भी ना नाचे, इतना छूट जो उनको मिली है, जो पैसा सरकार को देना पड़ता था आज वो सेविंग होगा। लेकिन वाकई की सेविंग होगा? मैंने 2-3 मिडिल क्लास फैमिली से मिला हो, उन लोगों ने मुझे बताया कि बहुत अच्छा हुआ। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप उन पैसों से क्या करोगे, तो उन लोगों ने मुझे क्या जवाब दिया पता है? कुछ लोगों ने बताया कि इन्वेस्टमेंट करेंगे कुछ अच्छी जगह पे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि LIC करेंगे, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक बड़ा सा टीवी लेंगे घर पे, क्योंकि टीवी का दाम जो है वो सरकार ने गिरा दिया, कुछ घट गया। कुछ लोग बोल रहे हैं अच्छे से एक मोबाइल फोन लेगा। मैंने इस बारे में डीप रिसर्च किया, तो टीवी लेना, मोबाइल फोन लेना वाकई फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि सरकार का इनकम टैक्स में छूट देने का क्यों मजबूरी हुआ। क्योंकि लोगों का जो कंजम्पशन है वो बहुत घट गया था। तो अगर कंजम्पशन घट जाएगा, वो बड़े बड़े कंपनी चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा, तो क्या होगा, हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। तो आखिर सरकार ने हमें इनकम टैक्स पर छूट तो दे दिया, लेकिन सरकार का कमाई का जो जरिया था वो 30% इनकम टैक्स से ही था। तो अब सरकार कैसे कमाएगी? तो आइए इस बात को हम गौर से देखते हैं। आमतौर पे देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक टीवी का जो बजट होता है वो होता है 15,000 से लेकर इतने तक। अगर डिस्काउंट पे आपको यही टीवी, मान लो कि एक 15,000 का टीवी आपको 1,000 रुपये माइनस होके 14,000 में मिल गया, सपोज आप मान लो, तो आपको कितने का फायदा हुआ? सीधा 1,000 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, तो आप इस गणित को समझिए जरा। आप उस टीवी को कम से कम 5 साल रखोगे, तो 5 साल में आपको इस टीवी में क्या करना पड़ेगा? आप टीवी लेके तो ऐसे नहीं रखोगे, उसमें रिचार्ज करोगे। तो हम मान लेते हैं एक महीने में आपने 500 रुपये का उसमें रिचार्ज किया, 500 का रिचार्ज। ठीक है, 500 का रिचार्ज हर महीने आप करवाते हो। तो ये जो 500 रुपये करवाते हो, इसमें से GST सरकार को कितना मिलता है? देखिए, ये 500 रुपये से 18% मिलता है सरकार को GST के। आप चाहिए तो गूगल करके देख सकते हैं। सरकार को 100 रुपये में 18 रुपये मिलते हैं। तो 500 रुपये में लगभग आपको सरकार को मिलेगा 90 रुपीज। 90 रुपीज हर महीना मिलेगी। देखिए, अगर एक महीने में सरकार हमसे 90 रुपीज का GST लेते हैं 500 की रिचार्ज में, तो 12 महीने में कितना देगा? 1,080 रुपये 12 महीने में ले लेगा। तो आप तो ये टीवी को कम से कम 5 साल रखोगे। तो मैं क्या करता हूँ, इससे 5 साल 5 से गुना कर देता हूँ इंटू 5, तो आपका लगभग हो गया 5,400 रुपये। ये अगली 5 साल में आप जो रिचार्ज करोगे टीवी पे, उस पे सरकार को मिलने वाला है। सरकार ने आपको कितना छूट दिया था यहाँ पर? सिर्फ 1,000 रुपया की। तो आप देखिए बिजनेस किसे कहते हैं। पहले तो आपको 1,000 रुपये का छूट दे दिया सरकार ने, आप कहोगे क्या बात है क्या बात है, चलते हैं टीवी खरीद के लाते हैं। अगली 5 साल में सरकार आपसे क्या करेगी? 5,400 रुपये आपसे ले लेगी। आपको समझ में भी नहीं आएगी। ये तो गई रिचार्ज पे। अभी आते हैं हम पॉपकॉर्न पे। टीवी देखते वक्त आप पॉपकॉर्न खाओगे, मुंह तो चुप नहीं रहेगा आपकी।
अब आते हैं मोबाइल फ़ोन पे। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बजट होता है तो वो 10, 15, 20 ऐसे ही मोबाइल फ़ोन का बजट होता है। तो मैं 20 मान के चलो, तो सरकार ने जो लिथियम बैटरी के ऊपर छूट दी है उससे लगभग हमें 2,000 रुपये का बेनिफिट तो हो ही जाएगा। तो मान के चलते हैं जो 20,000 का फ़ोन था वो मुझे मिला 18,000 रुपये में। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे पे। तो देखिए, ये फ़ोन आप 5 साल तक चलाएंगे तो वही सेम कैलकुलेशन है। अगर आपने उसमें 300 रुपये की रिचार्ज भी करवाया ना एक महीने में, तो सरकार को 300 रुपये रिचार्ज में कितना मिलेगा देख लीजिए आप। 18 इंटू 3, हर महीने 54 रुपीज़ सरकार को मिलेगा। ठीक है, तो आप 5 साल के लिए रहेंगे तो 5 साल में कितना होता है महीना, 60 महीना। हम डायरेक्ट कर देते हैं 60 महीना। तो 60 महीने में आपका कितना जा रहा है इंटू 60, 40 रुपये ये सरकार को मिल रहा है। तो आप इस बात को गौर से सुनिए, ये जो मोबाइल था ये आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं था। ये आपने क्यों लिया? क्योंकि मोबाइल के दाम जो है वो 2,000 रुपये गिर गया। ठीक है, तो पहले क्या था, ये अमाउंट सरकार के पास नहीं जा रहा था। तो सरकार का चाल क्या है, वहाँ पे इनकम टैक्स मुझे भले ही छूट दे दिया, लेकिन यहाँ से क्या कर रहा है, वो रिकवर कर रहा है। इस सरकार को बिजनेस करना आता है। तो बिजनेस पॉलिसी क्या किसे कहते हैं, इसे ही बिजनेस पॉलिसी कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं फिर एक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।